नीतीश जी के संबंध में जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान के बाद वो नाराज हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एक दूसरे के विचारों में विलीन हो चुके हैं और सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए नीतीश जी किसी हद तक जा सकते हैं, ये सबको पता है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस तरह की परसेप्शन खड़ा करना चाह रहे हैं, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी को माइलेज देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, इधर देख रहे हैं हाल के दिनों में जो अमित शाह के बयान के बाद भाजपा की किरकिरी हुई है, भाजपा की भद्द पिटी है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी को मुद्दा बनाने का काम किया। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कहां पर खड़ी है? देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बाबा साहेब के विचारों को, बाबा साहेब की सोच को भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात उनको पता है। देश का एक एक नौजवान, एक एक आवाम जो भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन रखते हैं, जो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के साथ न्याय चाहते हैं, जो बाबा साहेब के संविधान में निहित अधिकार है, उसके साथ खड़े होने वाले सारे लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो अमित शाह ने बयान दिया है उसके बाद गुस्से में हैं। चूंकि आप बीजेपी से विधायक हैं और जिस तरीके से सदन में तोड़ फोड़ चल रहा है, क्या लग रहा है कि आखिर राहुल गांधी को आप जेल भेज कर ही रहेंगे क्या? तो उद्दंडता कर रहा है, पचकना कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है सदन में। और मान ली एक सदन को सदस्य को धक्का दे करके मैंने ज़मीन पर पटक दिया, उसको चोट लग गई, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो कानून तो उसके साथ रहेगा, कानून तो काम करेगा उसके लिए। कई जगहों पे कांग्रेस के जो आवास है, कई राज्यों में तोड़फोड़ की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके आवास पर हड़कंप मचाया गया। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बिहार में भी उस तरीके से आप कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकने का बात चल रहा है क्या? तो कांग्रेस तो उखड़ के गया है, कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो पूरे देश से उखड़ गया है। और कांग्रेस जब सत्ता से बाहर जाता है तो उसकी बौखलाहट होती है। तो कांग्रेस तो अब सत्ता से बाहर है, 10 साल से ही 15वां साल चल रहा है, सत्ता से बाहर है, तो उसकी बौखलाहट है। और बौखलाहट में ही वहीं तोड़फोड़ कर बात कर रहा है, धक्का मुक्की की बात कर रहा है। गृह मंत्री का जो बयान है, आप कितना उसको सच मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा किया गया और उसके बाद कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रहा है, लगातार बिहार में प्रदर्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट क्या लग रहा है? चुनाव पड़ने वाला है क्या? नहीं, कुछ नहीं पड़ने वाला है। हम पूछे अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने वाले भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है। और कांग्रेस ने तो अम्बेडकर जी को कभी भी माने तहजीर नहीं दिया। जब अम्बेडकर जी चुनाव लड़ने गए तो चुनाव में टिकट नहीं दिया, और जब लड़ने गए तो उसको हराने का काम किया। और कांग्रेस का इतना दिन सत्ता रहा, अम्बेडकर को याद नहीं किया, और अम्बेडकर जी को याद करने वाला भारतीय जनता पार्टी है, और उसको भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी किया है। तो अम्बेडकर जी का सम्मान हम करते हैं, वो तो झूठ मूठ का पलावा देता है। हम संविधान का संशोधन किए हैं तो देश हित के लिए किए हैं, राष्ट्र हित के लिए किए हैं। और उस संविधान का संशोधन किया है तो वो अपने हित के लिए किया है, और झूठ मूठ का संविधान लेकर घूमता है। अच्छा, गृह मंत्री के इस्तीफे की बात चल रही है, कह रहे हैं लोग कि इस्तीफा उनको देना चाहिए। कौन चीज़ का इस्तीफा देगा? उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है उस पे सदन में। कहीं कुछ नहीं, गृह मंत्री बहुत अच्छे बात रखे हैं, इसमें कहाँ इस्तीफा देने की बात आएगी? तो जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या वो लोगों को आक्रोश करने के लिए चल रहा है? ये तो राजनीति है, झूठ मूठ का शोभा दे रहा है। अब मान ली धक्का दिए हैं, अब उसके बचाव करने के लिए अब पूरे अपना कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है। अच्छा, सीएम ने महिला संवाद यात्रा छोड़ प्रगति यात्रा का नाम दिया है, तो क्या लग रहा है ये इफेक्ट है क्या तेजस्वी जी का? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। हम प्रगति कर रहे हैं देश का, राज्य का, तो हम प्रगति यात्रा कर रहे हैं और महिला का संवाद करेंगे उसमें। तो उन्होंने तो पहला रखा था यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा, तो उन्होंने प्रगति यात्रा फिर क्यों रखा? चेंज करने का मकसद क्या? ना, कोई मकसद नहीं है। उस समय नहीं गए तो उसके बाद प्रगति अपना कर दिए, प्रगति यात्रा कर दिए हैं, और वहाँ जाएंगे तो तेजस्वी जी के पिताजी जो लालू प्रसाद यादव बोले कि आग सेकने जा रहे हैं, इसका इफेक्ट हो रहा है? ना, नहीं, तो पागलपन है। लालू यादव पागल है, और वो कहते हैं कि मटकी मारने जा रहे हैं, आँख सेकने जा रहे हैं। ऐसा पागल मान लीजिए मुख्यमंत्री रहे, उसकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रहे, उसको ऐसी बात बोलना चाहिए। एक सूबे का राजा जा रहा है, सूबे का मुखिया जा रहा है, सूबे का मुख्यमंत्री जा रहा है,
तो अब जाएगा तो लोगों का दुख दर्द नहीं सुनेगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।